आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपने घर पे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं नहा देखो गई हूँ रेडी, अब करूँगी पूजा, उसके बाद बनाएंगे हम खाना। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो आज था संडे, तो उसके बाद ये डुग्गू गया था छत पर, इसके पापा थे दोनों, ये धूप लेने गए थे। फिर वहाँ जाके डुग्गू को लगा कि यहाँ गंदगी बहुत हो रही है। फिर डुग्गू, मैं झाड़ू लेके जाती हूँ सीढ़ियाँ झाड़ने के लिए, तो डुग्गू झाड़ू ले लेता है और अपने पापा को बता रहा है देखो कितनी गंदगी हो रही है, मम्मा काम नहीं करती। तो फिर ये घास के साथ इसको हटाने की कोशिश करता है, जो कि आप देख ही रहे हो ब्लॉग में। और डुग्गू को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और घास हटाने के चक्कर में इसमें एक नीम ग्लो की वो लगी हुई थी, उसको भी इसने तोड़ दिया। और उसके साथ देखो क्या मस्ती हो रही है। इसको तोड़ने के बाद देखो कितना सुकून मिल गया कि कुछ तो मतलब काम हुआ ही। घास तो नहीं हटी, लेकिन नीम गिलो तो टूट गई। अभी अंदर आ रहा था, और फिर मैं इसके नीचे जाती हूँ और मैं करती हूँ फिर पूजा, जो कि आप देख ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर मैं ऊपर कपड़े डालने गई थी, उसके बाद नीचे आके मैं करती हूँ पूजा। पूजा होने के बाद फिर मेरे पास आ जाता है डुग्गू। तो आप देखोगे कि क्या है कि डुग्गू भी अभी जय करता है, तो वो भी आ जाता है। तो मैं इसको नहला तो देती हूँ। नीचे आने के बाद फिर हम पूजा करने के बाद मैं इसको ये मज़ा आ रहा था जय करने में, तो फिर मैंने इसको भी पूजा करवा दी, जय करवा दी। और फिर मैं बनाती हूँ खाना, तो मैं जाती हूँ किचन में। ये कल मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत टाइम से आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो आज आलू की सब्ज़ी बनाने का मन किया था, तो फिर हमने आज आलू बनाए थे। और इसके साथ बनाया था मैंने, जो कि आपको आगे पता चलेगा कि मैं इसके साथ क्या बना रही हूँ, समझने वाले तो समझ भी गए होंगे। फिर ये था रिफाइंड का पाउच, जो मैंने काट कर कुछ तो डाला कढ़ाई में और कुछ डाला था डिब्बे में, क्योंकि सारा रिफाइंड तो डाल नहीं सकते थे कढ़ाई में। फिर इसके बाद ही मैंने ये रिफाइंड डाला। जब तक डुग्गू के पापा आते हैं, वो पूछते हैं अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ क्या। मैंने बोला कि बस होने वाला है, थोड़ी बहुत देर रुक जाइए आप। फिर जब उसके बाद मैंने ये रिफाइंड का पाउच फाड़ कर रखा साइड में। और आप जानते ही हो कि सबसे ज़्यादा जो बचत होती है वो हाउसवाइफ ही कर सकती हैं, तो मैंने भी आप इंडियन हाउसवाइफ की तरह इस पन्नी को फाड़ कर पूड़ी को चिकना करने के लिए इसको यूज किया। फिर ये मैं पूड़ियों की लोइयाँ बनाती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। आटा तो पहले लगा दिया था थोड़ी देर पहले, लेकिन अच्छे से गूँथना होता है। फिर मैं उसके बाद ये चुन्नी ओढ़कर खाना इसलिए बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई भी अपन पकवान वगैरह बनाते हैं, तो उसको सिर ढक के ही बनाना चाहिए। जैसे अपन पूजा वगैरह के लिए कुछ निकालते हैं, तो हमेशा सिर ढक के ही अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो फिर मैं ये पहली रोटी गाय की निकालती हूँ पूड़ी, जो कि मैंने निकाल दी। फिर इसी तरह मेरी और सारी पूड़ियाँ भी बनकर रेडी हो जाती हैं, धीरे धीरे सारी पूड़ियाँ बन जाएंगी। फिर मैं गई थी बाहर, क्योंकि मुझे लगा कि डुग्गू पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि वो बाहर ही था, तो वो अपने पापा के साथ खेल रहा था दूसरे कमरे में। फिर इसी तरह से ये हमारी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बन के रेडी हो जाती है। फिर हम खाते हैं। फिर हम शाम को होते हैं रेडी, कहीं जाना था, और वो कहाँ जाना था वो आप अभी ब्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम रेडी होकर निकलते हैं बाहर। और ये डुग्गू की देखो शैतानियाँ, इसका मुंह देखो कैसे बना रहा है। इसको गुस्सा आ रहा था कि मेरे को भी ब्लॉग में ले लेती हो अपने, मेरे को अपना ब्लॉग अलग बनाने दो। अभी इसकी देखना गुस्सा। फिर ये हंस भी जाता है साथ के साथ, ये देखो मम्मा अपना ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरे को भी ले लेती हो साथ में। फिर देखो इसको स्माइल आ जाती है इसके फेस पे, क्योंकि इसके पापा आ गए थे, गाड़ी निकाल रहे थे इसलिए। फिर हम निकलते हैं बाहर। ये था मार्केट का व्यू, और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको हमारे आगे के व्लॉग में मालूम पड़ेगा कि हम क्या लेने गए थे आज मार्केट में। ये थी हमारा कॉलोनी का व्यू है ये, जो कि आप देख ही सकते हो। मज़ा आ रहा था, शाम का टाइम था, क्योंकि हम अधिकतर शाम को ही जाते हैं। और फिर ये पहुंचते हैं, हमने बोला था ना मैंने कल कि हमारे यहाँ मंदिर क्या नहीं है, तो हम गए थे मंदिर की शॉप पर। ये यहाँ पर जो मंदिर का सामान मिलता है, और जो कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ मंदिर का सामान था। ये देखो कान्हा जी और राधा जी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन जो हमको चाहिए था वो हमको यहाँ पर नहीं मिला। फिर हम आगे जाते हैं और दूसरी दुकान पर देखेंगे कहीं और मिलेगा या नहीं। और फिर हमको यहाँ पर अपना सामान मिल जाता है।
और फिर आते हैं हम घर पर, और फिर उसके बाद आप देखोगे डुग्गू की मस्ती। और आपने देखा इधर रास्ते में कितना अच्छा माहौल था, क्योंकि यहाँ पर जो नारायणी माता है उनकी पद यात्रा निकल रही थी, जो कि महुआ से पैदल चल के आ रहे थे लोग। सोचो कितना परेशान होते हैं। इसी की तरह साथ आप डुग्गू की मस्ती आगे भी व्लॉग में देखिए। मम्मा को परेशान मत करो, नहीं पिटाई लग जाई। मम्मा को परेशान नहीं करना, मम्मा को परेशान नहीं करना। हाँ। अपने आप खेलो, मेरे से मत खेलो। अब मत लाना, मैं तो इधर जा रही हूँ, मैं तो इधर जा रही हूँ। मेरे से मत खेलो ना। मेरे से मत खेल, अपने आप खेल ले। मान जा, देख मानते नहीं हो, गंदे बच्चे हो। अपने आप खेलो, मेरे से मत खेलो। अकेले अकेले खेला करो, मेरे ऊपर मत डालो ना, मेरे ऊपर नहीं डालना। मेरे ऊपर नहीं डालना, मेरे ऊपर मत डालो, मेरे ऊपर मत डालो, मेरे